एपिसोड की स्टार्टिंग में गौथर असली वाले गौथर की सारी बातें रिपीट करता है और कहता है कि 500 सालों पहले ना डीमन किंग ने मुझे जो कमांडमेंट दी थी उसके बाद से ना मैं अपनी आज़ादी से दूर था, लेकिन बहुत सह लिया मैंने। अब मुझे इस दुनिया को अलविदा कहना होगा। लेकिन तभी ना वहाँ पर असली वाला गौथर पोर्टल खोल के आ जाता है। गौथर कहता है कि मैं तुम दोनों से ना बात करना चाहता हूँ। असली वाला गौथर और डॉल वाला गौथर ना एक साथ बोलते हैं और कहते हैं कि मैं हूँ गौथर, कोई भी असली या नकली नहीं होता। और असली वाला गौथर ना डॉल वाले गौथर को बंद कर देता है। गौथर कहता है कि डॉल गौथर मेरे लिए सब कुछ था, वो मेरे लिए आंख था, कान था और ये मेरे लिए फाइट करता था। किंग चिल्लाते हुए कहता है कि तुम टावर के पास नहीं थे तो टावर के बाहर क्या हो रहा है। और गौथर कहता है कि इंसान वहां पर फाइट कर रहे हैं, उन इंसानों ने नाटक किया और तुम दोनों का ना भरोसा जीत लिया। और किंग चिल्लाते हुए कहता है कि बकवास मत करो, वो तुम हो जिसने उनका इस्तेमाल किया और जेल से बाहर आ गए। किंग डियान से कहता है कि मैं टावर के पास पहुंचना होगा, वहां पर हमें जाना होगा। और डियान कहते हैं कि तुम जाओ, वहां पर मैं बाद में आ जाऊंगी, मुझे ना गौथर के साथ कुछ बातें करनी है। मुझे नहीं लगता कि गौथर बुरा बंदा है। और किंग ने उसकी बात मान जाता है और कहते हैं कि ठीक है। किंग के जाने के बाद ना गौथर डियान से कहता है कि क्या तुम दोनों लवर हो। और डियान शर्माने लगती है और कहते हैं कि किंग और मैं। और गौथर कहता है कि ये सबूत है, मेरे कमांडमेंट का असर ना तुम दोनों पे नहीं हुआ। और डियान काफी ज्यादा शर्माने लगती है। गौथर कहता है कि तुम दोनों की तरह है ना बाकी क्लैंस एक साथ ना खुल मिलकर रहते ना तो होली वॉर कभी भी शुरू नहीं होती। और डियान कहती है क्या तुम होली वॉर को सच में रोक सकते हो। गौथर कहता है कि मेरी सोच के हिसाब से सब कुछ होता है ना तो मैं होली वॉर को रोक सकता हूँ। क्या फ्यूचर में होली वॉर हो रही है। और डियान कहते हैं कि फ्यूचर में कोई भी होली वॉर नहीं हो रही। गौथर कहता है कि ये सुनकर ना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मेरी कुर्बानी बिल्कुल भी फालतू नहीं जाने वाली। और डियान कहते हैं कि तुम्हारी कुर्बानी इसका मतलब तुम क्या मरने वाले हो। गौथर डॉल गौथर को ना ऑटो पे सेट कर देता है और गौथर डॉल ना अपने आप चलने लगता है। रियल गौथर ना डॉल गौथर से कहता है कि अब से ना तुम अपनी जिंदगी को खुद जीने वाले हो। डॉल गौथर ना बहुत ज्यादा रोने लगता है और कहता है कि प्लीज ऐसा मत कहो, आप मुझे छोड़ के मत जाओ। और डियान सोचने लगता है कि डॉल गौथर रो रहा है, उसके पास तो कोई फीलिंग नहीं थी। डॉल गौथर कहता है कि आप इसलिए मुझे छोड़ के जा रहे हो क्योंकि मैं एक डॉल हूँ। गौथर कहता है कि तुम्हारे पास एक असली दिल है, ये मेरी तरफ से पहला और आखिरी तोहफा है। जैसा कि हमारे दोस्तों ने बताया ना, फ्यूचर में तुम्हारा दिल खत्म हो जाने वाला है किसी एक्सीडेंट में, उसके बाद तुम अपना दिल और दिमाग ना सब कुछ खो दोगे। डियान कहते हैं कि दोस्तों का मतलब मैं और किंग हूँ। और गौथर कहता है कि जिंदगी में पहली बार मैंने दोस्ती की है। डियान तुम क्या हमारी मदद कर सकते हो डॉल गौथर को सही रास्ता दिखाने में। जब मैं सोचता हूँ कि इसने तुम्हारी याददाश्त को मिटा दिया ना तो मुझे ये पूछने में थोड़ी सी शर्म आती है। और गौथर भी रोते हुए कहता है कि प्लीज मुझे सही रास्ता दिखाओ। और डियान खुशी खुशी उसे हाँ कर देती है। डियान अपना हाथ आगे बढ़ाती है और गौथर को पकड़ना करना घुमाने लगती है। और असली वाला गौथर कहता है कि मेरा सपना सच करना, तुमसे मिलकर ना मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, शुक्रिया डियान। और डियान कहते हैं कि शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। गौथर कहते हैं कि हम दोनों गौथर की तरफ से नहीं, ये तुम्हारे लिए तोहफा है। किंग भी ना टावर की तरफ बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था और कहता है कि प्लीज ग्रेहेट मत मरना। और इलेन के बारे में सोचते हुए कहता है कि मैं हमेशा ना सही समय पर पहुंच नहीं पाता, इस बार मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। लेकिन तभी कहता है कि शायद ये मेरा टेस्ट हो सकता है कि ग्रेहेट को बचाने का। इसका मतलब ग्लॉक्स ने उसे नहीं बचा पाया था, लेकिन फ्यूचर में तो ग्रेहेट जिंदा थी। टावर के सामने रू ना एक बूढ़े गॉडेसेस के साथ फाइट कर रहा था। तभी ना ग्रेहेट चिल्लाकर कहते कि प्लीज यहाँ पर फाइट करना बंद करो। और वो बूढ़ा गॉडेसेस कहता है कि तुम यहाँ पर रोने के अलावा कुछ नहीं कर रही हो। रू यही मौका देखकर ना उस गॉडेसेस को मार देता है। और ग्रेहेट ना रू के पास जाकर कहते कि प्लीज सबको मारना बंद करो। और रू कहता है कि तुम्हारे पास टाइम है, यहाँ से भाग जाओ वरना तुम भी मरोगी। तभी एक फेरी ना रू पे अटैक कर देती है और कहते कि तुम एक कमजोर इंसान हो। और रू आगे बढ़ते हुए कहता है कि कमजोर इंसान। और उसके सामने ना ग्रेहेट आ जाती है और कहती कि अगर तुम आगे बढ़े ना मैं तुम्हें मार दूंगा। और रू कहता है कि ठीक है तुम मुझे मार दो। और वो फेरी भी कहते कि इस बंदे को मार दो। और रू कहता है कि जल्दी से मुझे मार दो। रू का साथी आगे बढ़ता है, उस फेरी को मार देता है और ग्रेहेट की एक आंख फोड़ देता है। और रू से कहता है कि तुम यहाँ पर खड़े क्यों हैं, इन सबको मारो। ग्रेहेट ना बहुत ज्यादा घायल होती है और रू का साथी कहता है कि तुम बस उड़ने वाले कीड़े हो और उसकी पीठ पे अटैक कर देता है। नेक्स्ट सीन में बहुत सारे गॉडेसेस और जायंट मरे हुए थे और रू का साथी भी मरा हुआ था क्योंकि रू ने ही उसे मारा था। रू ग्रेहेट से कहता है कि तुम्हारे पास टाइम था, तुम मुझे मार सकती थी। और ग्रेहेट कहते हैं कि जब मैंने तुमसे बात की थी ना तुम्हारे अंदर मैंने बहुत ज्यादा गुस्सा दिखा और बहुत ज्यादा दुख दिखा। तुम्हारे दिमाग के अंदर वो चेहरा, उस लड़की का चेहरा जो बिल्कुल मेरी तरह दिखती थी। और रू कहता है कि वो मेरी बचपन की दोस्त थी, जब भी उससे कोई परेशान करता था ना मैं उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाता था। मैंने सोचा कि हम बड़े को शादी कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले ही वो मर गई। बहुत सारे जायंट और फेरी और गॉडेसेस ने मिलकर ना हमारे विलेज पे अटैक किया और सबको मारना शुरू कर दिया। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं बताया कि वो हमें क्यों मार रहे हैं, एक भी कारण नहीं बताया, वो सिर्फ हमें मार रहे थे। मैं ना अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों पे हंटिंग पे गया था, जब मैं लौट के आया ना वो लड़की मर चुकी थी। बस हम यही सोच रहे थे कि हमारे गाँव को एक डीमन ने बचाया। एक डीमन ना सड़क पे बेहोश पड़ा हुआ था, वो बहुत ज्यादा घायल था लेकिन वो बहुत ज्यादा अच्छा था। हम बहुत ज्यादा रोते रहे हमारे फैमिली के मरने से, लेकिन जब हमारे आंसू सूख गए ना तब हमने फैसला किया कि हम जायंट और फेरिस और गॉडेसेस से बदला लेंगे। और आखिरकार हमने बदला ले लिया। अब हम बिल्कुल ना शांति से रह सकते हैं। जब मेलिडस देखेगा तो वो क्या सोचेगा। और वो तुम्हारा भाई, वो मुझ पर भरोसा करता था, अगर वो देखेगा ना मुझे पक्का मार देगा। ग्रेहेट कहती कि मैं अपने भाई को बता दूंगी, वो जरूर समझेगा। मैं बस चाहती थी कि होली वॉर जल्द से जल्द खत्म हो जाए, इसलिए लूडोसिल ने जितने भी बुरे काम किए ना उसे मैंने सारे के सारे को नजरअंदाज कर दिया। ग्रेहेट कहते कि तुम्हारे बचपन के दोस्त का चेहरा बिल्कुल मेरी तरह दिखता है, इसलिए मुझे लग रहा है कि तुम शायद मेरी बारे में सोच रहे हो। तभी ना वहाँ पर किंग पहुंच जाता है। किंग पूरी तरह से शॉक था और किंग कहता कि रू क्या ये तुमने किया। और रू कहता कि मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और ग्रेहेट ना किंग
किंग को कुछ बताने वाली होती है। ग्रैट इतनी ज्यादा घायल थी, वो कुछ भी बोल नहीं पाती। किंग सोचने लगता है कि मैं अपनी बहन को दोबारा से बचा नहीं पाया और ग्रैट के बारे में सोचकर ना इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो जल्दी से अपना स्पिरिट स्पैर निकालता है और सीधे रू पे अटैक कर देता है। रू ना ग्रैट को नीचे उतार देता है और सिर्फ मुस्कुराने लगता है और किंग कहता है कि हंसने वाली क्या बात है। तभी ना उसे बान की याद आती है। किंग कहता है कि बान को पता था कि मैं इलेन का भाई हूँ और जानबूझकर उसने मुझे उकसाया और वो हंसने लग रहा था ताकि मैं गुस्से में आकर ना उसे मार दूं। और किंग ना चाहते हुए भी अपने स्पिरिट स्पैर रोक देता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारने वाला। तभी ना किंग पीछे मुड़ता है। असली वाला ग्लॉक्सिनिया सच में बहुत ज्यादा गुस्से में था। किंग अपना टेस्ट पूरा कर लेता है और किंग की आंख ना खुल जाती है और किंग के पास ना ग्लॉक्सिनिया आकर कहता है कि इसका मतलब तूने वो चुना। किंग कहता है कि ग्लॉक्सिनिया वो क्या था और ग्लॉक्सिनिया कहता है कि मैंने रुक को मार दिया था और मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि जायंट और गॉडेसेस ने मिलकर भी मेरी बहन को नहीं बचा पाए, इसीलिए मैं 10 कमांडमेंट में शामिल हो गया और उन्हीं के साथ रहने लगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन जिंदा है। नहीं, मैंने पता लगाने की कोशिश नहीं की। मैं बहुत ज्यादा बुरा भाई हूँ। ग्लॉक्सिनिया कहता है कि तुमने रुक क्यों नहीं मारा और किंग कहता है कि दुनिया में पूरी तरह से बुरे लोग नहीं रहते। मैं जितने भी दुश्मन से फाइट किए ना, उनके पास अपना कारण था फाइट करने का और वो बंदा मेरे लिए बुरा था, लेकिन मेरे लिए मेरी बहन के लिए ना सब कुछ था। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। ग्लॉक्सिनिया कहता है कि जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तुम बहुत ज्यादा भोले हो, तुम्हारी फ्यूचर की फाइट के लिए मुझे चिंता हो रही है। और किंग कहता है कि मुझे पता है कि ऐसे बुरे लोग भी होते हैं, इसलिए मैं अपनी आत्मा के अंदर झांकूंगा और जिसे मैं बचाना चाहता हूँ उसे मैं बचाऊंगा। और ग्लॉक्सिनिया कहता है कि तुमने टेस्ट को पार कर लिया और किंग कहता है कि वो बस इल्यूजन था या फिर सचमुच मैंने होली वॉर को एक्सपीरियंस किया है। ग्लॉक्सिनिया कहता है कि वो कोई इल्यूजन नहीं था, अगर तुम वहां पर मर जाते ना तो यहाँ पर तुम्हारी बॉडी भी मर जाती। किंग कहता है कि मैंने सही फैसला लिया इसलिए मैं दोबारा से लौट आया और ग्लॉक्सिनिया कहता है कि तुमने मुझसे अलग फैसला लिया इसलिए तुम दोबारा से लौट आए हो। अगर इतिहास में तुम कोई बदलाव लाने की कोशिश करते हो ना तो इतिहास अपनी पावर दिखाएगा और उन सारी चीजों को ठीक कर देगा और तुम्हें जबरदस्ती असली दुनिया में भेज देगा। अगर तुमने मेरे जैसा फैसला लिया होता है ना तो तुम कभी भी वापस नहीं आ पाते और सब कुछ वैसा ही चलता, लेकिन तुमने वो चुना जो मैं नहीं चुन पाया। और किंग ना डियान की तरफ देखता है और कहता है कि डियान सुरक्षित लौटना। तभी किंग को कुछ होने लगता है, वो बहुत ज्यादा तड़पने लगता है। ट्रोल कहता है कि शायद हमने जो स्पेल यूज किया था ना इसका कोई साइड इफेक्ट है। दोबारा सीन चेंज होता है और पास्ट में जाता है। डियान गॉथर से कहती है कि मैं चलती हूँ, मुझे किंग के पास पहुंचना है, तुम दोनों क्या करने वाले हो। और गॉथर कहते हैं कि मैंने कहा था ना हम होली वॉर को रोकने वाले हैं। दूसरी तरफ ना जेल के गेट से जेल्टिस आता है और मेलास्कोला कहता है कि तुम आ गए और इसका एहसास ना गॉथर के भी हो जाता है और गॉथर कहते हैं कि मौत का फरिश्ता आ चुका है और जेल्टिस की पावर बहुत ज्यादा थी, वो पूरी स्टिग्मा टावर को तोड़ देता है और गॉथर और डियान के सामने जंप मारता है और इसके साथ यह एपिसोड खत्म होता है।